कानून व्यवस्था या अदालतें पैसे वालों की रखैल हो गई है। जो ताकतवर नेता है उनके जो है रखैल हो गई है। वो हिंदू मुस्लिम में फसाद कराना चाहता है, दंगा कराना चाहता है पूरे देश भर में। भाजपा के पालतू कुत्ते की बात को लेकर इतना सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है। ना वसीम रिजवी है, ये भाजपा और आरएसएस का पालतू कुत्ता है। मैं अशोक पांडे और आप देख रहे हैं ग्रेट इंडियन टीवी न्यूज। आज हमारे साथ दोस्तों मौजूद हैं कलवा मुंब्रा विधानसभा के प्रसिद्धि प्रमुख शिवसेना के श्री आरिफ हाशमी जी। आज उनसे जानेंगे वसीम रिजवी जी जो उत्तर प्रदेश सरकार में अल्पसंख्यक मंत्री हैं, उन्होंने काफ़ी विवादास्पद बयान दिए हैं, उनके बारे में आरिफ हाशमी जी के क्या विचार हैं। सबसे पहले तो आपने कहा वो अल्पसंख्यक मंत्री है, वो कोई अल्पसंख्यक मंत्री नहीं है। वो शिया वक्फ बोर्ड का चेयरमैन था, इस पर से उसको हटाया जा चुका है। और साथ ही वो जिस कम्युनिटी से है, जिस जमात से है, शिया जमात से, तो शिया हजरातों ने भी उसको जो है बेदखल कर दिया है, उसको निकाल दिया है। शिया जमात का उसको बिल्कुल भी समर्थन नहीं है। शिया जमात खुद उसके खिलाफ, जब वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में या उनके खिलाफ बोलता है, तब शिया जमात सबसे ज़्यादा उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करती है, उसके खिलाफ FIR करने की मांग करती है। कई जगह पे FIR कराई भी। मैं शिया जमात का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जो हक परस्ती की राह पर जो है एक गलत बोलने वाले के खिलाफ है। वसीम रिजवी है, ये भाजपा और आरएसएस का पालतू कुत्ता है। इस कुत्ते को 10 लाख रुपए पगार मिलता है कि वो हर महीना 2 महीने पे इस्लाम के खिलाफ बोले, मुसलमान के खिलाफ बोले, ताकि हिंदुओं में मुसलमानों का खौफ दिखाया जा सके। समझ रहे हैं आप? वो जो है हिंदू मुस्लिम पिछले जब से भाजपा सरकार आई है सत्ता में 6-7 साल से, वसीम रिजवी तभी से उभरा है। तो वो भाजपा आरएसएस का दलाल है, उनका पालतू कुत्ता है, उन्हीं के एजेंडे पे काम करता है, उन्हीं के एजेंडे पे चल रहा है। क्योंकि कुछ दिन पहले उसने 26 आयतों को रिमूव करने की बात किया था और आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा पे जो है उसने एक फिल्म बनाई थी। तमाम ऐसी चीज़ें हैं। अभी जो किताब लिखा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उसने, तो इस पर मैं समझता हूँ भाजपा के पालतू कुत्ते की बात को लेकर इतना सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है, ना तो मेमोरेंडम देने की ज़रूरत है। वो हिंदू मुस्लिम में फसाद कराना चाहता है, दंगा कराना चाहता है पूरे देश भर में। आप इतिहास उठा के देख लो, जब भाजपा चुनाव जीती है उससे 3 या 4 महीने पहले कहीं न कहीं दंगा ज़रूर हुआ है। अब ये दंगा जो है उत्तर प्रदेश में कराना चाहता है। अभी 2019 का जो लोकसभा चुनाव था उससे पहले उसने पुलवामा कराया, क्योंकि इसके पास कोई मुद्दा है नहीं। विकास में ये फेल हो गया, महंगाई बेरोजगारी चरम सीमा पार कर चुकी है। महंगाई तो आप देख रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ गई है और युवा पकौड़ा तल रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपके सामने है। मगर ये जो है ये सिर्फ भाजपा हिंदू मुस्लिम करा के चुनाव अपने कब्जे में करना चाहती है, चुनाव का रिजल्ट अपने हाथ में लेना चाहती है। ये जो है इसी भाजपा के एजेंडे पे जो है वसीम रिजवी जो है काम कर रहा है। आपको याद होगा अभी 6 से 7 महीना पहले एक महिला जो है आरोप लगाया था कि इसने उसके साथ बलात्कार किया, उसके साथ बहुत अत्याचार किया और उसने मतलब न्यायपालिका से इतना इंसाफ मांगी, जगह जगह गई, कोर्ट गई, अदालत गई, यहाँ वहाँ गई, मगर उसको कहीं से न्याय नहीं मिला, क्योंकि भाजपा सरकार है और वसीम रिजवी के साथ भाजपा का हाथ है, भाजपा है, तो उसको कैसे जो है इंसाफ मिलेगा। तो मैं समझता हूँ ये वसीम रिजवी को बाकायदा पगार दिया जा रहा है कि आप समय समय पर ऐसा बोलते रहो और जब तक वो दंगा नहीं करा देगा, क्योंकि चुनाव उत्तर प्रदेश इनको जीतना है और अगर चुनाव जीतना है तो इनको दंगा कराना है। आप 2019 से पहले पुलवामा हुआ, इसी तरह से हमेशा जो है हो रहा है। आप त्रिपुरा में देख लीजिए, पिछले 3 महीने से मुसलमान लगातार मारे जा रहे हैं और आप जो इंटरनेशनल मीडिया है या जो नेशनल मीडिया है कहीं दिखा रहा है कुछ? लगातार मुसलमानों की मौत हो रही है, उनको मारा जा रहा है, मगर भाजपा सरकार जो है हाथ पे हाथ रखे बैठी हुई है। न्याय व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। अभी कल मैं आपको ये मोबाइल में दिखा रहा हूँ कि कल ही एक सुप्रीम कोर्ट के जज हैं जो रिटायर हुए हैं, तो उन्होंने क्या कहा है, इससे पहले कई जज रिटायर हुए सुप्रीम कोर्ट के, तो उन्होंने कहा कि जो है कानून व्यवस्था या अदालतें पैसे वालों की रखैल हो गई है। जो ताकतवर नेता है उनके जो है रखैल हो गई है, मतलब अदालतों को उन्होंने कटाक्ष किया है। देखिए ये
ये पहले देख लीजिए आप, फिर मैं बताता, अभी कल ही रिटायर हुए हैं ये सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस दीपक गुप्ता जी हैं, जो कल ही रिटायर हुए हैं। देश की कानून व्यवस्था अमीरों और ताकतवरों के पक्ष में हो गई है। अमीर सलाखों के पीछे होता है तो कानून तेजी से काम करता है। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस दीपक गुप्ता बुधवार को रिटायर हो गए हैं। उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए फेयरवेल दिया गया। देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ। जस्टिस गुप्ता ने अपने संबोधन में न्याय व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का एक जज जो है न्याय व्यवस्था पर सवाल उठाया, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। उन्होंने कहा, देश का लीगल सिस्टम अमीरों और ताकतवरों के पक्ष में हो गया है। जज ऑस्ट्रिच की तरह अपना सिर नहीं छिपा सकते। उन्हें जो है जुडिशियरी की दिक्कतें समझकर इनसे निपटना चाहिए। कोई अमीर सलाखों के पीछे होता है तो कानून अपना काम तेज़ी से करता है, लेकिन गरीबों के मुकदमों में देरी होती है। अमीर लोग तो जल्द से जल्द सुनवाई के लिए उच्च अदालतों में पहुंच जाते हैं, लेकिन गरीब ऐसा नहीं कर पाते हैं। दूसरी ओर कोई अमीर जमानत पर है तो वह मुकदमे में देरी करवाने के लिए वह भी उच्च अदालतों में जाने का खर्च उठा सकता है। न्यायपालिका को खुद अपना ईमान बचाना चाहिए। देखिए कितनी बड़ी बात कर रहे हैं ये। 2017 में सुप्रीम कोर्ट के जज बने थे दीपक गुप्ता जी, ठीक है। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने थे। वे हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के जज भी रह चुके हैं। 2017 में सुप्रीम कोर्ट के जज बने थे। सुप्रीम कोर्ट के 3 साल में उन्होंने कई अहम फैसले लिए। नाबालिग पत्नी की सहमति के बावजूद सेक्स को दुष्कर्म माना जाएगा, यह फैसला भी जस्टिस गुप्ता ने ही दिया था। एक ऐसा जिम्मेदार सुप्रीम कोर्ट का जज जो है ये कहता है कि न्याय व्यवस्था जो है पूरी तरह से खरीदी जा चुकी है। और इससे पहले एक जज रिटायर हुए, उन्होंने बोले कि अदालतें जो है बड़े बड़े पैसे वालों नेताओं की रखायल हो गई है। आप पढ़िए, तो अब इससे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह से त्रिपुरा में लोग मारे जा रहे हैं, मुसलमान मारे जा रहे हैं, जिस तरह से छत्तीसगढ़ में हमारे ईसाई भाई मारे जा रहे हैं, हर हफ्ते में एक न्यूज़ आती है कि दलित मारा जा रहा है, कहीं कहीं जो है न्यूज़ आ रही है, हर जगह न्यूज़ आ रही है। और मैं जो मारे गए हैं इन घटनाओं में, जो बेमौत मारे गए हैं, उनको खराज अकीदत पेश करता हूँ, उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और एक बार फिर मैं न्यायपालिका पर जो है सवाल उठाता हूँ कि किस तरह से न्यायपालिका भाजपा और आरएसएस की गुलाम बनकर काम कर रही है। तो मैं उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और मैं ये अपील करता हूँ कि कम से कम न्यायपालिका अपनी मर्यादा का ख्याल रखे।